ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तगणों, होली की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, नगरवासियों को और हमारे दर्शकों को व जो भक्तगण हैं बालाई दरबार से हमारे जुड़े हुए उन सबको शुभकामनाएं। आइए होली के विषय में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। होली का पर्व किस प्रकार से नारायण से जुड़ा है। ये नारायण का पर्व है। नारायण विष्णु भगवान है, गुरुदेव है, पद्मनाभम है और बृहस्पति देव हैं। सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। तो नारायण का बहुत महत्व है। यदि आदमी भौतिक सुख चाहता है तो नारायण की आराधना करनी चाहिए। नारायण नरसिंह भगवान है। हिरण्यकशिपु ने अपने टोटल समय में अपने राज्य में ये बोला हुआ था कि मैं किसी भी चीज से नहीं मरूंगा, न मैं जमीन पर मरूंगा, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न घर में, न घर के बाहर, न आसमान में, न पृथ्वी में, न नीचे, न ऊपर और न किसी जानवर से, न मनुष्य से, न शेर से, न किसी यंत्र से, न किसी हथियार से। लेकिन वो अपने राज्य में अनेक लोगों को बहुत सताता था। स्वयं बोलता था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस तरह से बहुत लोग ही परेशान हुए। तो नारायण के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में उसके घर में ही प्रहलाद भगवान उत्पन्न हुए। भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुए, पैदा हुए पुत्र के रूप में। जैसे ही उठे, जहां पर भी वो अपने राज्य में किसी को सुनता था कि कोई भगवान का नाम ले रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, हरि का, श्री हरि का नाम ले रहा है, तो 12-12 कोस तक वो लोगों को मरवा देता था। लेकिन जैसे ही घर में बच्चा उत्पन्न हुआ हिरण्यकशिपु के, तो उसने बोला नारायण नारायण। सभी लोगों ने उनको सूचना दी कि आपके घर में तो आपका ही दुश्मन शत्रु उत्पन्न हो गया है। उनको मरवाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न किए। क्या क्या कि उनको ऊपर से पहाड़ से नीचे डाला गया, लेकिन नहीं मरे। उनको लगा कि मुझे फूलों पर से नीचे लुढ़काया जा रहा है। उनको तेल के कढ़ाओं को गर्म करके उसमें डाला गया, तो उनको लगा कि हमें तो शीतल जल में डाला गया है। उनको अनेक प्रकार से और प्रतिपालना दी गई, तो उन्होंने समझा कि हमको तो आनंद आ रहा, चूंकि ईश्वर के भक्त भगवान सब अपने ऊपर ले रहे थे। उनको अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया गया। क्या मारने का प्रयास किया गया कि जो उनकी बुआ थी होलिका, अर्थात हिरण्यकशिपु की बहन, उनको आशीर्वाद ब्रह्मा जी का प्राप्त था कि तुम अग्नि में भी, तुम्हारा अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती, जलोगी नहीं। तो अपने भतीजे को लेकर, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई हैं और उसके अंदर में अग्नि जला दी गई है। होली का नाम था। होली का जल गई है। भक्त प्रहलाद जो है सही प्रकार से सकुशल कुशल 6 प्रकार से बच गए हैं और बाहर आ गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो गलत शक्तियों का अपना उपयोग करता है तो वहां पर शक्तियां भी कार्य नहीं करती। अब हिरण्यकशिपु की चिंता और बढ़ी कि ये तो अग्नि में भी नहीं जला। अब क्या करना है? एक बहुत बड़ा खंभ लिया गया, उसको गर्म कराया गया। खंभ क्या था? पत्थर का था, पाषाण का था। महल पूरा पाषाण का था, पत्थर का था। हिरण्यकशिपु का राज महल वो पाषाण युग था। उसमें गर्म कराने के बाद में तुरंत ही उसको कहा कि इसको आप गोली भरिए, इसको आप चिपटिए। सभी जितने भी वहां के कर्मचारी लोग थे या जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, उनको कहा गया कि इन चारों तरफ खड़े हो गए पहरेदार लोग, अपने बल्लम लेके, अपनी लाठियां लेके, अपने यंत्र औजार हथियार लेकर, और उनको कहा गर्म करा के इसको आप चिपटिए। इस प्रकार से जैसे ही उस खंभ को चिपटे हैं तो उसके अंदर से पाषाण युग था, एकदम से पत्थर फट गया। अर्थात जो खंभ था लोहे का, तो खंभ नहीं था, वो खंभ था पूर्ण रूप से पत्थर का। एकदम फट जाता है और फटने के बाद में उसमें से भगवान निकले। तब से भगवान कौन निकले? भगवान हिरण्यकशिपु निकले। तब उन्होंने पैरों पर रखा, न नीचे न ऊपर, न सुबह न शाम, और न मनुष्य न शेर, न किसी यंत्र से, न किसी हथियार से। तो उन्होंने अपने पैरों पर रखकर, और न नीचे हैं न ऊपर हैं, न घर में हैं न बाहर हैं, अर्थात दहलीज में बैठे
और दोनों ही स्वरूप थे और उनको सीना उनका फाड़ दिया जाता है नाखूनों के माध्यम से। लेकिन एक विशेष बात कि उस समय पाषाण युग में जो पत्थर का खंभ था उस राज्य में हिरण्यकशिपु के, वो फट गया। उसमें से भगवान हिरण्यकशिपु ने जो खंभ गरम कराया था उसमें से भगवान नरसिंह भगवान का उद्गम हुआ, नरसिंह भगवान निकले। तब से ये हो गया कि पत्थर में भी भगवान हैं और तभी से उस समय से पत्थर की पूजा होने लगी है और प्रतिमाएं जो है पत्थर की बनने लगी। वो पाषाण युग था, तब से पत्थर को मान लिया गया कि पत्थर के अंदर भी भगवान है, पत्थर के अंदर ईश्वर है, पत्थर के अंदर परमात्मा है, पत्थर के अंदर परम शक्ति है। इस प्रकार से प्रिय भक्तगणों, ये होली का जो हमारा पर्व है, महापर्व है, ये पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। ये भी एक पत्थर की एक कहानी से जुड़ा हुआ है। आइए इसी के साथ हम इसका समापन करते हैं इस वीडियो का। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।